भाई भाई भाई, एपिसोड 3 ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। वायरस खत्म हो गया है, रेयान टूट गया है और होमलैंडर दूध में नहा रहा है, लिटरली दूध में। एक एक सीन कवर करेंगे आज, कुछ भी स्किप नहीं। तो बैठ जाओ और देखते रहना। और हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, बाद में मत बोलना कि भाई किसी ने बताया नहीं। एपिसोड शुरू होता है रशिया से। CIA के एक हाइडआउट से रशियन सोल्जर अंदर घुसते हैं, आर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट, और एक एक करके मरने लगते हैं। कैमरा रिवील करता है रेयान को, बेका का बेटा, होमलैंडर का भी बेटा। वो छोटा बच्चा अभी छिप रहा है सबसे, रशिया के अंदर एक CIA के हाइडआउट में। ये एक लाइन में कैरेक्टर का पूरा फॉल दिखलाता है। इनोसेंट बच्चा अब मर्डर करने लग गया है। इधर मीडिया पे सोल्जर बॉय की फुल क्लीनिंग चल रही है। न्यू द 7 मेंबर बन रहा है वो ऑफिशियली, और होमलैंडर खुद प्रेस में अनाउंस कर देता है सोल्जर बॉय मेरा बाप है। फादर सन बॉन्ड दिखाना चाहता है पब्लिकली, लेजिटिमेसी चाहिए उसे। साथ ही सोल्जर बॉय को वो प्राइवेटली कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। वो नहीं जानता था कि वायरस बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इन सब के बीच होमलैंडर का दिमाग टूट रहा है अंदर से। वो हेलुसिनेट करने लगा है एक औरत की आवाज़, माई स्वीट बॉय। एपिसोड 3 में ये और भी बढ़ जाता है। उसे मैडलिन सिटवेल दिखती है, वो सीजन 1 वाली वॉट एग्जीक्यूटिव जो प्रैक्टिकली उसकी माँ थी और उसकी सेक्स पार्टनर भी। वो इल्यूजन उसे कहता है तू गॉड है, तू फेलियर नहीं है। जो तुझे फेल मानते हैं वो ही फेलियर है। और ये सुन के होमलैंडर का डिप्रेशन खत्म हो जाता है, वो बेटर फील करने लगता है। यार ये बंदा थेरेपी की जगह डेड लोगों के विजन से हील हो रहा है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है। अब वो चीज़ जो हमने एपिसोड 2 के बाद सस्पेक्ट की थी ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। लैब रिजल्ट के अनुसार कंपाउंड वी का ओरिजिनल वर्जन B1 वो नॉर्मल कंपाउंड वी से 10 गुना ज़्यादा पोटेंट है। इसलिए सोल्जर बॉय वायरस से सरवाइव कर गया। B1 वाले सूप इम्यून है वायरस से। तो द बॉयज़ का प्लान सिंपल था, वायरस यूज़ करो, होमलैंडर ख़त्म करो। लेकिन अगर होमलैंडर B1 ले लेगा तो उसे ख़त्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। द बॉयज़ डिसाइड करते हैं आज ही वायरस यूज़ करेंगे होमलैंडर पे, लेकिन उसे बुलाएंगे कैसे? और अगर उसे वायरस का पता चल गया है तो वो सीधे स्पेस में उड़ जाएगा या दूर से लेज़र मार के उनको मार देगा। वो वायरस को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा। तो वो जाते हैं स्टैन एडगर के हाइड आउट पे। अब जेन वी से जो मरीन थी उसने स्टारलाइट को लोकेशन बता दी थी स्टैन एडगर के हाइड आउट की। एडगर हमेशा से चेस मास्टर रहा है, कंफर्म करता है कि उसे पता है कि सोल्जर बॉय B1 पे है और वायरस उसे नहीं मार सकता। एडगर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, एडगर ने वहाँ इनविजिबल मैन के बेटे को झूठ बोला है। उसने बताया है कि उसके बाप को होमलैंडर ने मारा है, सच ह्यूगी ने मारा था फर्स्ट सीजन में। एडगर ने ये छुपाया अपने फ़ायदे के लिए ऑब्वियसली। इधर ह्यूगी जाता है जोई से मिलने। जोई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि बुचर ने उसकी माँ को मारा था और ह्यूगी बुचर के लिए ही काम करता था। ह्यूगी कोशिश करता है उसे शांत करने की, समझाने की, लेकिन जोई का दर्द अलग लेवल का है, वो सुनने के मूड में नहीं है। जोई सीक्रेटली बाहर निकलती है हाइड आउट से और रेयान से मिलती है। वो टेक्स्ट मैसेज पे बातचीत कर रहे थे। वो रेयान को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो बुचर को मारने में हेल्प करे। रेयान जो बेका का बेटा था, जो बुचर की फैमिली का एक हिस्सा था, मना कर देता है और जोई घर छोड़ के भाग जाती है। जोई सीक्रेटली फ्रैंकी और किमिको को फॉलो करती है और उनके थ्रू अपने बाप तक पहुंच जाती है। ये सीन छोटा लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जोई अब इंडिपेंडेंट मूव कर रही है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। और यहाँ एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल बीट आता है। बुचर रेयान से मिलता है और बुचर जो कभी सीधी बात नहीं करता था, इस बार बिल्कुल सीधी बात करता है। वो रेयान को कन्विंस करता है कि होमलैंडर को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसकी हेल्प करे। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल ट्विस्ट आता है। बुचर रेयान को बता देता है कि वायरस रेयान को भी मार देगा क्योंकि रेयान भी एक सूप है। और फिर भी बुचर उसे सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है, अपने ही बेटे जैसे बंदे को जिसको उसने प्रोटेक्ट किया था कभी बेका के लिए। यार ये सीन देख के अंदर से टूट सा जाता है। बुचर इतना ज़्यादा कमीना हो गया है ऑब्सेशन में कि वो एक बच्चे को सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा है बिना हिचकिचाहट के।
और यार रेयान कन्विंस भी हो जाता है, वो तैयार हो जाता है अपनी जान देने के लिए, होमलैंडर को ख़त्म करने के लिए। और तभी समीर को पता चलता है विक्टोरिया न्यूमन को बुचर ने मारा है, होमलैंडर ने नहीं। बुचर ने झूठ बोला था उससे पूरे टाइम। समीर इसलिए कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि विक्टोरिया न्यूमन का बदला ले रहा है। सब जानते ही उसने पूरे वायरस का सैंपल डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ी। भाई ये सीन देख के दिल बैठ गया। द बॉयज का एक ही वेपन था, एक ही प्लान था, वो भी चला गया। जब बुचर को ये सब पता चलता है तो गुस्से में उसकी रेयान से बहस हो जाती है और झगड़ा भयंकर बढ़ जाता है। रेयान जो अभी सेक्रीफाइस के लिए तैयार हुआ था, सब मीनिंगलेस लगने लगता है। कोई वायरस नहीं तो सेक्रीफाइस किस चीज़ का। उधर एडगर की हाइडआउट पर ब्लैक नेओ2, डीप, सिंडी और डॉग नॉट हमला कर देते हैं। एडगर द बॉयज को धोखा देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक नेओ2 उसे पकड़ लेता है और फिर डीप ने ब्लैक नेओ2 को भी धोखा दे दिया। एडगर को खुद होमलैंडर के पास ले गया क्रेडिट लेने के लिए। ये दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली भी। डीप एडगर को होमलैंडर के पास ले जाता है। इधर एडगर के हाइडआउट पे इनविजिबल मैन के बेटे को, जिससे एडगर ने झूठ बोला था कि होमलैंडर ने उसके बाप को मारा है, उसे सच पता चल जाता है कि ह्यूगी ने मारा है। फुल रिवेंज मोड चालू हो जाता है। वो डॉगनॉट और सिंडी के साथ बेसमेंट पे हमला करता है। फाइट होती है, डॉगनॉट तो पिट जाता है। अब सिंडी मारने की कोशिश करती है ह्यूगी को, लेकिन इनविजिबल मैन का बेटा मर जाता है और स्टारलाइट आके सिंडी को ख़त्म कर देती है। एक और इंसिडेंट होता है, याद है फायर क्रैकर जो होमलैंडर की माँ का टाइप का वो कर रही थी बिहेव, वो अब उस पर अब होमलैंडर भरोसा नहीं करता, तो वो सीधे सोल्जर बॉय के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उनका एक सेक्स सीन भी दिखलाते हैं। बहुत वियर्ड फैमिली डायनेमिक्स है। और अब एपिसोड का सबसे हैवी सीन, रेयान होमलैंडर से मिलता है और सीधा पूछ लेता है, क्या तूने मेरी माँ के साथ रेप किया था? यार रूम में सन्नाटा। होमलैंडर अपने आप को जस्टिफाई करता है, इवॉल्व होने की बात करता है, बेटर होने की बात करता है, लेकिन रेयान को सीधा जवाब चाहिए था, जो कि नहीं मिला। फाइट होती है और होमलैंडर अपने ही बेटे को इतना मारता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रूटली, बिना किसी गिल्ट के। जब बुचर उसे ढूंढता है तो रेयान जिंदा तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। ओह, और एक और चीज़, होमलैंडर दूध से भरी बाथटब में नहा रहा था इस एपिसोड में। माँ का ट्रॉमा, मिल्क, हेलुसिनेशन सब कनेक्टेड है। ये बंदा इतना ब्रोकन है अंदर से और इतना डेंजरस बाहर से। तो ये था एपिसोड 3। वायरस डिस्ट्रॉय हो चुका है, रेयान टूट चुका है, एडगर पकड़ा गया है, डीप ने धोखा दिया ब्लैक नेओर को, जोई भाग चुकी है, बुचर ने रेयान को सेक्रीफाइस करने के लिए कन्विंस किया और फिर सब बेकार हो गया। एक और चीज़, इसके अंदर भी ब्लैक नेओर2 जो है वो बोल नहीं रहा है, अभी भी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुई है कि वो स्पाई है स्टारलाइटर्स का या कोई और है। द बॉयज़ के पास अब कुछ नहीं है। कमेंट्स में बताओ अब क्या होगा, क्या समीर दोबारा वायरस बनाएगा या कुछ नया प्लान आएगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, अगर नहीं किया बेल आइकन भी दबा दो। एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन आ रहा है जल्दी ही, अगले हफ्ते। तब तक किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, स्पेशली बुचर पे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।